अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन कंप्यूटर कोर्स लेवल 2। और इसका हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रीवियस सेमेस्टर आई एम सॉरी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं और हर टाइप जो है उसकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर अपनी आसानी के लिए यूज करता है। यूजर जो है इन सॉफ्टवेयर्स को खुद इंस्टॉल करता है, कॉन्फ़िगर करता है विद द सिस्टम। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद है तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। Here's a definition of application software: that application software or apps are the program that allow end users to perform specific tasks such as word processing, browsing internet, playing games, managing finance on computer or mobile devices. बेसिकली जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं और हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल टास्क जो है वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस यूजर हैं तो आपके टास्क जो है वो यूजुअली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड होंगे। अगर आप कोई गेमर हैं तो आपके टास्क जो है वो विद द प्लेइंग गेम्स, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट गेम्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो गेम्स, डिफरेंट वर्ड प्रोसेसर्स एंड फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हम क्विक मिक्स जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो इसी तरह अगर हमने इंटरनेट को ब्राउज करना हो तो इसके लिए हमारे पास क्रोम एक वेब ब्राउजर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इन द सेम वे डिफरेंट एंड मैनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसका फंक्शन, उसका पर्पस जो है वो डिफरेंट होता है, और यूजर जो है वो अपने टास्क, अपने स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर प्रोग्राम्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एंड यूजर के एज पे इंस्टॉल किए जाते हैं और उन्हीं की नीड्स के लिए यूज किए जाते हैं। ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड बाय यूजर फ्रॉम प्ले स्टोर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्ले स्टोर जो है ये एक ऐसा हमारे पास स्टोर है जिससे हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहां पे अवेलेबल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर्स की हम बात कर चुके हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज आ जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, ये सारे जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, दीज ऑल आर ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि जस्ट वेट, लाइक दिस वन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, लेकिन उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स से हो जाती है, जैसे कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर और शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये दो कैटेगरीज है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये कैटेगरीज है जो है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और वर्जन्स की, या उसके इनहेंस फीचर्स को यूज करने की बेसिस पे है। जैसे कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है ये वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। इनको यूज करने के लिए हमें इनकी सब्सक्रिप्शंस को बाय नहीं करना पड़ता, हम इसको फ्रीली इंस्टॉल करते हैं और यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इसके एक लिमिटेशन ये है कि हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर जो है इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसा हमें अवेलेबल होगा हमें इसको एज इट इज ही यूज करना पड़ेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है उसमें हमारे पास स्काइप आ जाता है, अडोब रीडर आ जाता है, पीडीएफ रीडर आ जाता है। इसके अलावा जो सेकंड है हमारे पास शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो वाला सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूज करने के लिए हमें पहले एक डेमो या ट्रायल मिलता है, मतलब कि वो डेमो या ट्रायल जो है उसका टाइम वेरी कर सकता है, हर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी कर सकता है। शेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है हमसे कुछ अपनी फीचर्स को शेयर कर रहा है, एक मंथ के लिए, 15 डेज के लिए, या एक वीक के लिए हमें फ्री में उसका डेमो यूज करने के लिए मिलता है। जब हम उसको यूज करते हैं अगर तो वो हमें पसंद आएगा तो हम उसको फर्दर कंटिन्यू करने के लिए कि हम इसको मजीद यूज करना चाहते हैं तो हम उसको परचेज करेंगे, उसकी सब्सक्रिप्शंस को बाय करेंगे। लेकिन अगर हमें वो पसंद नहीं आता या हमें अपने काम के अकॉर्डिंग नहीं लगता वो सॉफ्टवेयर, तो हम अपनी सब्सक्रिप्शन वहीं पे एंड कर देते हैं, हम उसको फर्दर यूज नहीं करते। इसकी एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास आइडिया।
इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। आईडीएम जो है ये एक शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है जिसको हमें परचेज करना पड़ता है, लेकिन इसका हमें फ्री ट्रायल 1 मंथ के लिए मिलता है। 1 माह के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमें परचेज करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को कंटिन्यू यूज करने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर जो है हम यूज करते हैं अपने पीसी के अंदर इन वीडियोस को यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करने के लिए। बेसिकली वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास विनजिप आ जाता है, गेट राइट आ जाता है। और हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी होती है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो है ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसके कुछ एडवांस वर्जन्स होते हैं जो कि हम फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैनवा। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा चैट जीपीटी भी आ जाता है। अगर हम चैट जीपीटी को यूज करें, उसका जो फ्रीली वर्जन अवेलेबल है वो हम उसको जैसे मर्जी यूज करें, लेकिन अगर हम चैट जीपीटी से अच्छी प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, अच्छे डाटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसका एडवांस वर्जन जो है वो परचेज करना पड़ेगा, दैट इज चैट जीपीटी 4.0 आई थिंक सो। लेकिन ये है कि हम उसको फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक वर्जन को हम फ्री में यूज करते हैं। अगर हमने उसके एडवांस फीचर्स को यूज करना है तो उसके लिए हमें उसको परचेज करना पड़ेगा, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। इन द सेम वे हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है कैनवा की। कैनवा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज अ ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर। उसके थ्रू हम डिफरेंट फ्लायर्स बना सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ फीचर जो है वो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन कुछ फीचर जो है उसके ऊपर वो एक किंग के क्राउन का साइन बना होता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि ये फीचर जो है कैनवा में मौजूद तो है, लेकिन आप इनको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली वो फीचर्स है जो कि प्रीमियम फीचर्स हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे पास होते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो हमने 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स को पढ़ लिया: फ्रीवेयर, फ्री टू यूज, शेयरवेयर, फ्री ट्रायल और डेमो, बट आफ्टर ट्रायल वी हैव टू पे और वी हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। देन इट्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स जो है इसके अंदर दोनों कैटेगरीज आ जाती है, ये फ्री भी है और इसके अंदर हमें पे भी करना पड़ता है। कुछ फीचर जो बेसिक लेवल के हैं वो फ्री होते हैं, और वो फीचर जो कि एडवांस लेवल के होते हैं, प्रीमियम होते हैं, वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। ये छोटा सा टेबल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीवेयर, ओपन सोर्स और शेयरवेयर का कंपैरिजन शो कर रहा है कि हाउ दे आर सिमिलर, हाउ दे आर डिफरेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज सॉफ्टवेयर्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मदरबोर्ड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे मदरबोर्ड जो है वो मेन बोर्ड होता है, और उसको मदरबोर्ड ही क्यों कहा जाता है। मदरबोर्ड बेसिकली जिस तरह हमारे फैमिली सिस्टम से मदर जो है वो अपने किड्स को रूल करती है, उसको इंस्ट्रक्शंस देती है और उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, घर के अंदर एक घर में घर जैसा माहौल बनाती है। इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर भी एक इन्वायरमेंट जनरेट करना पड़ता है ताकि डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, उनकी नीड्स को देखा जा सके और उनमें क्या क्या फॉल्ट है हम उसको जज कर सके और रिप्लेस कर सकते। मतलब एक किस्म के हमें बेस प्रोवाइड करती है कंप्यूटर के लिए। जैसे कि अब मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के ऊपर सारे इंटरनल कंपोनेंट जो है वो अटैच होते हैं। अगर हमने रैम लगानी है तो रैम की स्लॉट जो है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है, मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। सीपीयू का जो हमारे पास स्लॉट आ जाती है वो सीपीयू के लिए अलग से जो स्लॉट बनी होती है वो भी मदरबोर्ड के ऊपर बनी होती है। हमने अगर एचडीडी प्लेस करनी हो तो उसके लिए जो एक लोकेशन बनी होती है वो भी मदरबोर्ड पे बनी होती है। फिर हमारे पास सीपीयू के ऊपर एक छोटा सा फैन लगा होता है ताकि सीपीयू की एक्सेस हीट को सिस्टम से रिमूव किया जा सके, वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास इन ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ये सारे और ये बसेस का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सारे जितने भी सिस्टम्स आ जाते हैं फ्रॉम जीरो टू एवरीथिंग, वो सारे जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर रिलाय करते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर पड़े होते हैं। और जितनी भी हमारे पास पोर्ट्स या स्लॉट्स आते थे ये सारी मदरबोर्ड पे अटैच होती हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं मदरबोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए। वैसे तो मदरबोर्ड जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे मैंने आपसे एसएसडी की बात की, एसएसडी को उसके साथ अटैच करने के लिए हम कौन से कनेक्टर्स यूज करते हैं। इट्स अ वास्ट टॉपिक बट यहाँ पे हम समराइज कर सकते हैं इसको इन द वे
कि मदरबोर्ड के साथ हमारे पास एक कंपोनेंट सा होता है, दैट इज अ पोर्ट। पोर्ट जो है हमारे पास एक पॉइंट होता है जहां पे हम पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में हमने पढ़ा जितनी डिवाइसेस जो है कंप्यूटर सिस्टम के बाहर उसके इर्द गिर्द, पेरिफेरल हम बेसिकली कहते हैं इर्द गिर्द के एरिया को। तो जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं, जैसे कि प्रिंटर आ जाते हैं जो हमने एक्सटर्नली अपने सिस्टम के साथ अटैच करनी होती है, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। माउस एक्सटर्नली अटैच करना है, कीबोर्ड एक्सटर्नली अटैच करना है। तो वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनको हम अपने सिस्टम के साथ कैसे अटैच करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट। पोर्ट जो है ये एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक बना होता है, उसके थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस को साथ अटैच कर लेते हैं। इसमें हमारे पास यूएसबी पोर्ट्स भी आ जाती हैं, PS2 पोर्ट्स भी आ सकती हैं। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजीज में हम यूएसबी पोर्ट से यूज कर सकते हैं। यूएसबी बेसिकली हमारे पास प्लग एंड प्ले होता है। प्लग एंड प्ले मतलब कि हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करनी पड़ती, हम जस्ट उसके कनेक्टर को यूएसबी पोर्ट के अंदर प्लग करते हैं और हमारे जो डिवाइस है वो प्ले स्टार्ट हो जाती है, मतलब प्ले हो जाती है। हमें उसके लिए अलग से कोई मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ती। लेकिन एंशियंट टाइम हमारे पास PS2 पोर्ट आ जाती है। PS2 पोर्ट जो है वो हमारे पास होती है कि उसके अंदर पिंस की फॉर्म में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पिंस की फॉर्म में होता है, और वो सर्कुलर भी हो सकती है। बेसिकली वो होती सर्कुलर ही है, जैसे कि हमारे पास अक्सर पहले जमाने में मोबाइल के साथ चार्जर नहीं होते थे, पिन वाले चार्जर। इसी तरह हमारे पास वो एक पोर्ट होती है और उसके दरम्यान में बारीक बारीक पिंस लगी होती है। उसका जो कलर है ना वो हमें इंडिकेट करता है कि ये पोर्ट जो है वो किस चीज के लिए। अगर तो वो पर्पल कलर की पोर्ट होगी, PS2 पर्पल होगी, इसका मतलब ये पोर्ट जो है ये स्पेसिफाई है कि इसके साथ हमने कीबोर्ड ही अटैच करना है। इसके अलावा कुछ और अटैच करेंगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा, सही अपना काम नहीं करेगा। और अगर वो वाली पोर्ट जो है उसका कलर ग्रीन कलर का है तो वो स्पेसिफाई होती है फॉर कनेक्टिंग माउस। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है स्लॉट। स्लॉट जो है ये वो वाला पॉइंट होता है जहां पे इंटरनल डिवाइसेस या कार्ड्स अटैच होते हैं। अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर ग्राफिक कार्ड को इंसर्ट करना हो तो हम उसको बाहर से किसी पोर्ट के साथ अटैच नहीं कर सकते, बल्कि हमें सिस्टम को ओपन करके उसके मदरबोर्ड के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहां पे स्लॉट पड़ी होती है। स्लॉट बेसिकली इंटरनल डिवाइसेस या इंटरनल कंपोनेंट्स को अटैच करने के लिए यूज होती हैं, और पोर्ट जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए यूज होती है। रैम के लिए भी हमारे पास स्लॉट्स बनी होती है, CPU के लिए भी स्लॉट्स बनी होती है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कनेक्टर। अब यहाँ पे हमने पोर्ट और स्लॉट्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लिया कि पोर्ट जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए जो पॉइंट होता है, और स्लॉट जो है वो इंटरनल डिवाइस, इंटरनली वो हमें एक्सटर्नली नजर नहीं आती। उसके लिए हमें मदरबोर्ड को ओपन करना पड़ता है और फिर हम उसके ऊपर स्लॉट्स के ऊपर अपनी डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टर, कनेक्टर बेसिकली हम उस पॉइंट को कहते हैं जो कि पेरिफेरल डिवाइस के साथ वायर के साथ अटैच होता है, और हम उस कनेक्टर को पोर्ट के साथ अटैच करते हैं ताकि वो मदरबोर्ड के साथ अटैच होके अपना टास्क परफॉर्म कर सके। कनेक्टर हमेशा पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है, वो वाला एज या वो वाला पॉइंट जो कि पेरिफेरल डिवाइस की वायर के साथ लगा होता है। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है मदरबोर्ड का। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाई मदरबोर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड मदरबोर्ड। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये एक बेस प्रोवाइड करता है मदरबोर्ड, जिसके ऊपर एक कंप्यूटर सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सीमोस सेल भी होता है। सीमोस बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। अगर हमारे पास सीमोस सेल सिस्टम के अंदर सही फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा होगा तो हमारे सिस्टम का टाइम एंड डेट जो है वो सही तरह मैनेज होगा। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लाइक डी रैम स्लॉट, ये वाली स्लॉट जो है ये हमारे पास डायनामिक रैम को अटैच करने के लिए यूज होती हैं। दीज आर द कनेक्टर्स एंड CPU फैन। जैसे मैं आपको फैन की बात करी, दिस इज अ CPU फैन, और ये वाली स्लॉट जो है हमारे पास ये CPU सॉकेट है, यहाँ पे हम CPU को प्लेस करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टर्स आ जाते हैं फॉर इंटीग्रेटेड, जैसे मैं आपको कलर स्कीम की बात करी थी। देन दीज आर द PS2 पोर्ट्स, दीज आर USB HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट्स जो है वो हमारे पास HDMI पोर्ट जो है वो हमारे पास होती है बेसिकली वीडियो को लार्ज स्क्रीन पे वीडियो ग्राफिक्स को लार्ज स्क्रीन पे शो करने के लिए। ये हमारे पास आ जाता है सीमोस बैकअप। ये सीमोस सेल है जो कि हमारे सिस्टम के टाइम और डेट को करेक्ट रखता है, मैनेज करता है।
Now there is another important concept which is viruses. First of all, we will understand that what is viruses. Virus stand for vital information resource addresses. Viruses हमारे पास जो है वो ऐसे malicious सॉफ्टवेयर होते हैं, malwares होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को करप्ट करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, उन प्रोग्राम्स को डैमेज करने के लिए या उनकी फंक्शनैलिटी को खराब करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं। अगर वो वाले प्रोग्राम्स की फाइल हमारे सिस्टम में किसी ना किसी तरीके से, वो किसी पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू भी एंटर हो सकती है, किसी भी वे के थ्रू ना वो एंटर हो सकती है। हम अगर इंटरनेट को एक्सप्लोर करें, वाईफाई चल रहा है, वाईफाई के थ्रू सबसे ज्यादा वायरस जो है वो आपके सिस्टम में आते हैं। इसीलिए आपको अपने सिस्टम में फायरवॉल एक्टिवेट रखनी पड़ती है ताकि आउटसाइड वायरसेस जो है वो आपके सिस्टम की फाइल्स को करप्ट ना कर सके और आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय ना हो। ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर द ट्रोजन वायरसेस। ये वायरस की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस तरह आपके सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं। उनके करप्ट करने की, जैसे हम कहते हैं ना, तरीका वारदात क्या है, ये वायरस क्या तरीका है, वारदात क्या है सिस्टम को करप्ट करने का, उसी बेसिस पे हम इसको ट्रोजन वायरसेस कहते हैं। ट्रोजन वायरसेस आ जाते हैं स्टोरेज वायरसेस। वो वाले वायरसेस होते हैं जो कि स्टोरेज डिवाइसेस के डाटा को करप्ट कर देते हैं या लीक आउट कर देते हैं। स्पाईवेयर जो है, ये जैसे हम कहते हैं ना जासूस, इसी तरह ये स्पाईवेयर में वो वाले वायरसेस आते हैं जो कि आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करते, डैमेज नहीं करते, बट इनका काम क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर जितना भी डाटा मौजूद है उस डाटा को थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के सेंड करना, लीक करना, डाटा लीकेज करना। मालवेयर जो है आपके सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डैमेज करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वायरस आ गया हमारे पास, सिस्टम को करप्ट भी कर दिया, लेकिन उस सिस्टम को मजीद डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में बनाए जाते हैं। प्रोग्रामर जो है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं जो कि उस वायरस के सॉफ्टवेयर, उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट होते हैं, या फिर उनके अंदर जो कोडिंग होती है उनको डी कोड करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं स्कैनिंग सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस। दीज आर द प्रोग्राम्स विच इज यूज टू रिमूव वायरस, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट वायरसेस। सो एंटीवायरस डिटेक्ट द वायरस एंड देन एलिमिनेट इट फ्रॉम द कंप्यूटर। और कुछ स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्लीटली वायरस को एलिमिनेट कर देते हैं। कुछ जो है वायरसेस को करंटीन कर देते हैं। करंटीन मतलब वायरसेस की जो फाइल्स हैं वो हमारे सिस्टम में एज इट इज मौजूद है, लेकिन वो उनके कोड जो करप्ट कर देते हैं ताकि वो जो फाइल्स हैं वो सिस्टम को मजीद खराब ना कर सके। तो सम एग्जांपल्स ऑफ स्कैनिंग सॉफ्टवेयर और एंटीवायरसेस आर विंडोज डिफेंडर, एवीजी, अवास्ट। अवास्ट इज वेरी popular anti-software, antivirus software, Norton, Avira. These all are the software which are used to protect the system against different types of viruses. That's why they are called antivirus or scanning software. So this is all about from my side. Thank you so much. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Take care.